ये कौन राह में बैठे हैं जो मुस्कुराते हैं, मुसाफिरों को गलत रास्ता दिखाते हैं। ये कौन राह में बैठे हैं जो मुस्कुराते हैं, मुसाफिरों को गलत रास्ता दिखाते हैं। तेरे लगाए हुए ज़ख्म नहीं भरते, तेरे लगाए हुए ज़ख्म नहीं भरते, मेरे लगाए हुए पेड़ सूख जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साइंस जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। बेटा, पॉलिनोमियल की दुनिया चल रही थी, आपको दोबारा उस दुनिया में लेके चलते हैं और उस सीरीज़ में एक वीडियो और ऐड कर देते हैं और देखिए एक बार। अच्छी क्लास होने वाली है। लास्ट क्लास ही बहुत अच्छी थी, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया। ये भी सारे PYQ हैं, सारे जितने भी क्वेश्चंस आप ले रखे हैं वो सारे PYQ हैं। कोई 2026 का है, वो 25 का है, 24 का है। लास्ट ईयर के सारे PYQ यहाँ हैं, बस मेंशन नहीं किए हैं मैंने, ठीक है ना। वो रह गए थे मेंशन करना, मुझे अभी ध्यान आया। तो एक बार देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है हमें। क्या दे रखा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है ये रहा। जीरो इसके अल्फा और बीटा हैं। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है नया, जिसकी जीरोस क्या हों, 3 अल्फा और 3 बीटा रहे हों, वो पॉलिनोमियल आपको निकालना है। यानी ये पॉलिनोमियल तो दे रखा है, जिसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं। आपको एक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस क्या रहे होंगे, 3 अल्फा और 3 बीटा। बात को समझो ध्यान से। पहली बात तो इसके अकॉर्डिंग लिख लो आप दो चीजें। क्या क्या चीजें लिख लो सर? अल्फा प्लस बीटा लिख लो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का b अपॉन ए 3/2 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए 1/2 आएगा, ठीक है। तो मैं आपको पता है कि पॉलिनोमियल फाइंड करने का तरीका क्या होता है, k x² माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आता है फॉर्म, नई फॉर्म होती है। तो आपको सम ऑफ जीरो चाहिए। नई वाली पॉलिनोमियल के जीरो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा है, तो इनका सम ऑफ जीरोस क्या आएगा? इनका सम ऑफ जीरोस आएगा सर 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 बीटा। तो यहां से 3 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा, और यहां वैल्यू रख दी जाएगी 3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बेटा? 3/2, तो 9/2 आ जाएगा। और इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो 3 अल्फा इंटू 3 बीटा अगर करें तो 3 3 जा 9 अल्फा इंटू बीटा आएगा, और 9 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/2 है, दिस इज 9/2 आ जाएगा। क्लियर है? तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, ये सम ऑफ जीरोस जो आया है ये, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया ये आपको यहाँ पुट कर देना है। आपको नई पॉलिनोमियल की इक्वेशन दिख जाएगी। तो क्या रही होगी? k x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है बेटा? 9/2, ठीक है। 9/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया 9/2। सही बात है? हाँ ठीक है, दोनों ही सेम आ रहे हैं क्या? 3 अल्फा प्लस बीटा 3/2, 3 3 9/2 सही है। 3 3 9 अल्फा इंटू बीटा 1/2 9/2 सेम आना बेटा। तो 9/2 ये भी हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन, ठीक है। तो k की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी x² माइनस का 9x/2 प्लस 9/2। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके जीरोस 3 अल्फा और 3 बीटा रहे होंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और इसके जीरोस अल्फा बीटा है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, और आपको एक नया पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस अल्फा² बीटा² रहे हों। सेम क्वेश्चन है, बस ये जीरोस चेंज कर दिए हैं उसने, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? इसके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा होगा सर 3/2, और अल्फा इंटू बीटा रहा होगा 1/2। सही है। तो नया जो पॉलिनोमियल होगा उसको क्या लिखूंगा मैं? x² माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा² प्लस बीटा² इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा² डॉट बीटा², ठीक है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में शायद यहाँ पे हमने अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, यानी सम ऑफ जीरोस लिख दिया। यानी ये तो मैंने मेन के लिए लिखा है, मेन के लिए, यानी ये ऐसा होता है। यहाँ पे आप सम ऑफ जीरोस लिख सकते हो, सम ऑफ जीरोस।
और ये क्या है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग अलग चीजें थी, ठीक है। तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ निकाल देता हूँ, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है आपको। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये वैल्यूज हैं आपके पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, 3/2 का स्क्वायर करेंगे 9/4 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, या 1 बचेगा। दिस इज 9/4 माइनस का 1, तो 4 1 4, 9 माइनस 4 5/4 आ जाएगा, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। अब यहाँ पे इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल लेते हैं, अल्फा स्क्वायर डॉट बीटा स्क्वायर में वी कैन राइट दिस अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आया था हमारा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू इस यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं आप। तो के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 5/4 आया है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आया आपका 1/4। तो ये आपकी पॉलिनोमियल हो जाएगा, यहाँ के इक्वल टू 1 रखते ही आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 5/4 एक्स प्लस 1/4। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, आपको नया पॉलिनोमियल निकालना है इसके जीरोज 2/अल्फा प्लस 2/बीटा रहे होंगे। सेम क्वेश्चन है, दोबारा करते हैं। देखो इसके जीरोज क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a माइनस का q/p, और अल्फा इंटू बीटा क्या रहा होगा इसका 1/p, ठीक है। तो ये जो नए जीरोज हैं इनका सम क्या होगा, सम ऑफ जीरोज। देखो सम ऑफ जीरोज, ये रेड पेन दिखता है ना, ठीक। तो देखो 2/अल्फा प्लस 2/बीटा, बेटा यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आ जाएगा। तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे आ जाएगा एलसीएम अल्फा इंटू बीटा। तो दोनों वैल्यू पुट की जाती हैं, यहाँ पे पुट करो 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का q/p और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/p। देखो p से p कट जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 2q, ठीक है। आगे देखो, अब इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो देखो 2/अल्फा इंटू 2/बीटा का प्रोडक्ट करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 4/अल्फा इंटू बीटा। तो इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ रख देते हैं वैल्यू 4/अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/p है, तो p ऊपर चला जाएगा, दिस इज 4p आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो इक्वेशन फाइंड करें, इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मेरा आया माइनस का 2q इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आया 4p। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस का 2qx प्लस 4p। दिस इज योर पॉलिनोमियल नया वाला। नेक्स्ट आगे चलते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरोज निकालने हैं, ठीक है। हैंस और राइट अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसका ईच जीरो इज 2 मोर देन द जीरोज ऑफ px। आपको एक नया पॉलिनोमियल लिखना है जिसके जीरोज इसके जीरो से 2 ज्यादा रहे होंगे, ठीक है। तो इसके जीरोज निकालो पहले, देखो शॉर्टकट तरीके से निकालते हैं, 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 4, जीरोज निकालेंगे इक्वल टू 0 कर देते हैं। अगर पूरा लिखना है तो आपको वही सोचना पड़ेगा कि -4 आना चाहिए स्प्लिट पे, तो और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 आना चाहिए। तो 6 और 2 हो गए बेटा, माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 6 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो करो भैया, देखो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 3x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 2 कॉमन, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2 जीरोज आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस का 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब जो नए पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है उसके जो जीरोज हैं वो इन दोनों से 2 ज्यादा है, यानी इसमें भी +2 करना पड़ेगा और इसमें भी +2 करना पड़ेगा। तो न्यू जीरो में अल्फा डैश लिख देता हूँ, तो न्यू जीरो क्या आ जाएगा 2 + 2 4, और न्यू जीरो जो बीटा डैश है वो आ जाएगा, इसमें देखो 2 ऐड करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 2 4/3। तो नए जीरोज ये आ गए। तो इनका सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश
इज इक्वल टू 4 प्लस 4/3, दिस इज 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 16/3, ठीक है। और अल्फा डैश इंटू बीटा डैश निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा 4 इंटू 4/3 16/3। क्लियर है? तो इक्वेशन लिख दो, कुछ दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना 16/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना, ये भी 16/3 आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ये, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस, इसके जीरोस हैं अल्फा और बीटा। सेम क्वेश्चन है बेटा, ऑब्टेन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर ये, तो इनका सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। देखो सम ऑफ जीरोस आएगा 3 अल्फा प्लस 1 प्लस 3 बीटा प्लस 1, देखो इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन ये बचेगा बेटा अंदर अल्फा प्लस बीटा, और 1 प्लस 1 2, तो 3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, यानी सम ऑफ जीरोस निकाल लो। इसका कितना आएगा, माइनस का नहीं प्लस का ए, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा माइनस का बी, ठीक है। तो दोनों वैल्यू रख दो यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई कितनी, ए प्लस 2, तो दिस इज सम ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा, यानी 3 अल्फा प्लस 1 का प्रोडक्ट करना पड़ेगा 3 बीटा प्लस 1 के साथ, करो मल्टीप्लाई। देखो 3 अल्फा का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, 3 3 9 अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा, अब यहाँ से आएगा 3 बीटा प्लस 1, तो बेटा यहाँ से देखो 9 अल्फा बीटा प्लस 3 कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, तो 9 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का बी प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, ए प्लस 1, तो ये आ गया बेटा माइनस का 9b प्लस का 3a प्लस 1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो इक्वेशंस फाइंड कर देते हैं, क्वाड्रेटिक लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आया 3a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया माइनस का 9b प्लस का 3a प्लस 1, दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। आगे चलते हैं, नेगेटिव जीरोस प्रॉपर्टी समझो क्या कह रहा है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर नेगेटिव ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरोस का नेगेटिव रहा होगा, यानी इसके जीरोस मैं अल्फा बीटा ले लेता हूं, ठीक है। अल्फा बीटा इसके जीरोस अगर ले लिए जाएं तो ले लो, क्या दिक्कत है। अल्फा प्लस बीटा निकालना है, यहां से कितना आएगा, ये आ जाएगा सर Q अपॉन पी, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, ये आएगा सर R अपॉन पी, ठीक है। ये तो इसके आ गए, और जो नया पॉलिनोमियल होगा उसके जीरोस इसके नेगेटिव रहे होंगे, तो इसके अगर अल्फा और बीटा है तो उसके माइनस अल्फा और माइनस बीटा रहे होंगे, ठीक है। तो जीरोस का सम करना, माइनस अल्फा माइनस बीटा सम हो गया इनका, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा सम ऑफ जीरोस, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है माइनस का Q अपॉन पी, क्लियर। और अल्फा इंटू बीटा करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी माइनस का अल्फा इंटू माइनस का बीटा, तो ये आ जाएगा प्लस का अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा मैंने निकाल रखा कितना R अपॉन पी, दिस इज सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ आ गया है, तो यहाँ से आप इक्वेशन लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना R अपॉन पी, सॉरी ये है ना, वो है R अपॉन पी इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया आपका, नहीं दिस इज Q अपॉन पी, देखो यहाँ पे गलत लिख दिया है हमने, ये है आपके नए जीरोस नेगेटिव, इनका सम कितना आ रहा है माइनस का Q अपॉन पी इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ रहा है R अपॉन पी, तो ये इक्वेशन हो जाएगी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स अपॉन पी प्लस R अपॉन पी, ऐसे, ठीक है। आगे चलते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कि इसके जीरोस का रेसिप्रोकल है, यानी अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा है तो जो नया वाला है उसके जीरोस 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा रहे होंगे, नए वाले के रेसिप्रोकल यही होगा। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, देखो सम ऑफ जीरोस क्या होगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा तो ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो ये वैल्यू आपको चाहिए, और ये वैल्यू यहाँ से मिलेगी ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी माइनस का बी अपॉन है, और अल्फा इंटू बीटा इन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा सी अपॉन है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे डाल दो, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन है, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है, बेटा ए से कट जाएगा, ये आ जाएगा
माइनस का बी अपॉन सी। इनका प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा। यदि 1 अपॉन एल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, वो आएगा 1 अपॉन एल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। 1 अपॉन एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए है, तो सी अपॉन ए ऊपर चला जाएगा, दिस इज ए अपॉन सी। तो इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज माइनस का बी अपॉन सी इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ए अपॉन सी। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन सी प्लस ए अपॉन सी। क्लियर? आगे देखो, कोफिशिएंट रिलेशनशिप क्या लिखा हुआ है? द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इसके, मतलब इसके जो जीरोज हैं वो इनका डबल है। ठीक, तो इसके जीरोज निकाल लो भाई, इसके जिसके आपको बोल रखा है 4x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 6। ठीक है, ऑप्शन है अपने पास, तो डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो डायरेक्ट करते हैं, सम करने पे -5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए। 24 कब आएगा? 24 आता है सर 12 इंटू 2 आता है। ठीक है, और 12 इंटू 2 का सम कभी भी 5 नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो गए। 6 4 भी आता है, 6 4 5 तक नहीं पहुंचेगा, 8 और 3 आएगा। देखो क्या लिखूंगा, माइनस का 8 प्लस का 3, सही है, और -8 में 3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। नंबर्स पता चल गया मुझे। नंबर्स कौन कौन है सर? -8 और माइनस प्लस का 3। सेकंड स्टेप में दोनों के साइन चेंज कर दो, और थर्ड स्टेप में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड दे दो, वो जो कितना है 4 है। तो आपके जीरोस हो जाएंगे बेटा 2 और माइनस का 3 अपॉन 4 आ गया। ठीक है, इसके जीरोस आ गए। अब क्या कह रहा है कि इस जो नया पॉलिनोमियल है ये, इसके जीरोस ट्वाइस है इसके, तो नए वाले के जीरोस क्या हो जाएंगे? इनका डबल हो जाएंगे। इनका डबल हो जाएंगे तो यानी 4 हो जाएगा ये, और इसका डबल करोगे आप किसका? 3/4 का डबल करोगे तो ये आ जाएगा 3/2। तो नए जीरोस आ गए 3/2 आ गए। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन। पी निकालना है आपको, पी निकालो। देखो तो इसका सम ऑफ जीरोस निकालो पहले। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, वो कितना आएगा? पी। और यहां से सम ऑफ जीरोस निकालना है एक बार, 4 + 3/2 निकालना, तो 4 2 8 11/2। ठीक है, तो ये भी सम ऑफ जीरोस है और ये भी सम ऑफ जीरोस, यानी पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11/2। खत्म। ठीक, ऐसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। 11/2 नहीं आएगी बेटा, गलती कर दी हमने, ये माइनस का 3/2 है, तो 4 माइनस का आएगा। यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा ना, देखो 4 माइनस का आएगा, ये 4 2 8 माइनस का 5/2 आएगा, ये 5/2 पी की वैल्यू 5/2 आएगी, ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान दे लो बोर्ड पे। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, देखो इसका सम ऑफ जीरोस निकालो एक बार, अल्फा प्लस बीटा, माइनस का बी अपॉन यानी माइनस का 99, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो कितना आएगा? 127। अब देखो दो नंबर्स का सम नेगेटिव आ रहा है और दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब हो सकता है? जब दोनों पॉजिटिव रहे हों या दोनों ही नेगेटिव रहे हों, तभी तो आ सकता है पॉजिटिव मल्टीप्लाई पे। सही है, ठीक है। अभी कह रहा है इन्हीं को यूज करके हमें नेगेटिव लाना है। अब दो नंबर्स का, दो पॉजिटिव नंबर्स का सम नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी ये तो गलत हो गया, और दो नेगेटिव नंबर का सम नेगेटिव आ सकता है, यानी ये सही है, यानी दोनों जीरोस आपके नेगेटिव रहे होंगे, बोथ नेगेटिव, ऑप्शन बी। क्लियर है? ये सारे लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है, उन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी सच दैट, आपको सी निकालना है ना? ठीक है, तो पहले इसको एक्सपेंड करो, देखो क्या लिखा हुआ है, आपको सी निकालना है तो इसको एक्सपेंड कर लो पहले। देखो ये आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा बीटा चाहिए और अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो वो यहाँ से आ जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लो आप। इसको आप ऐसे लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स माइनस का पी माइनस का सी, तो ये कांस्टेंट है मेरा, दिस इज एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? माइनस का बी अपॉन ए, माइनस बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट पी है, माइनस पी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी पी आ गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? सी अपॉन ए, यानी माइनस का पी माइनस का सी, ये आ जाएगा। ठीक है, और मुझे दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। ठीक है, कर दो भाई, ये जीरो आना चाहिए, इक्वल जीरो है, देखो ये। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस पी माइनस सी प्लस
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है p +1, ठीक है, ये आ गई। तो देखो c पूछा है ना, देखो इक्वल टू 0 है, तो देखो प्लस p से तो माइनस p कट गया, तो माइनस का c इज इक्वल टू माइनस का 1, तो c की वैल्यू आ गई 1, C1 आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, इसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं, तो आपको एक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज ये रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं, ठीक है। इसका सम ऑफ जीरोज निकाल लो पहले। सम ऑफ जीरोज क्या आएगा, देखो 2 अल्फा ऐड होगा 3 अल्फा में 5 अल्फा, और 3 बीटा ऐड होगा 2 बीटा में 5 बीटा, तो 5 कॉमन आ गया अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा यहां से मिल जाएगा, माइनस का b अपॉन ए यानी 5/2, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 7/2, तो यहां रख दो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा 5/2, दिस इज 25/2। क्लियर, इनका मल्टीप्लाई भी करना है। अब 2 अल्फा प्लस 3 बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा में, तो ये क्या आ गया, 3 2 6 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 2 4 अल्फा बीटा, ये आ जाएगा 3 3 9 अल्फा बीटा, दिस इज 3 2 6 बीटा स्क्वायर, ठीक है। देखो 6 अल्फा स्क्वायर, 6 बीटा स्क्वायर में से 6 कॉमन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 9 और 4 13 अल्फा बीटा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा की वैल्यू रख दो, और सम ऑफ जीरोस मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट है, ये सम मिल चुका है हमें। देखो 6 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5/2 का स्क्वायर करना है तो 25/4 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 7/2, ठीक है, प्लस 13 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 7/2। इसको सॉल्व कर लो भाई साहब, तो 6 इंटू 25/4 माइनस का 7 प्लस ये आ जाएगा 37 का 91/2, 4 7 4 जा 28 माइनस का 25, माइनस का 28 प्लस का 25 आ जाएगा माइनस का 3, 6 इंटू माइनस का 3/4, ठीक है, प्लस का 91/2, तो ये आ जाएगा आपका 2 से कैंसिल कर लो इसको, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, माइनस का 9/2 प्लस का 91/2, तो 91 में से 9 माइनस कर लो, ये आ जाएगा आपका 72/2 36, ठीक है। तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इक्वेशंस क्या आ जाएगी, x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आया था बेटा 25/2 इंटू x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 36। दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। कहीं गलती हो जाती है तो देख लिया करो, ठीक है, भगवान नहीं हूं मैं, गलती हो जाती है क्योंकि बच्चे नहीं होते क्लास में, तो बताने के लिए कोई नहीं होता कि सर आपने यहाँ मिस्टेक कर दी, ठीक है। आगे चलते हैं, अल्फा बीटा जीरोस हैं, इसके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस ये रहे होंगे। सेम क्वेश्चन है बेटा, कर सकते हो आप, है ना। RW दे देता हूँ, रेंट वर्क है आपका, ये भी सेम क्वेश्चन है, बस ये वेरिएबल y दे दिए हैं इसमें। तो अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोस ये रहे हो, तो सम ऑफ जीरोस 1/अल्फा प्लस 1/ बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, तो ये दोनों ही यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 7/6, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा 2/6 यानी 1/3। तो यहाँ रख दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7/6 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2/6। देखो 6 से 6 कट गया, 7/2 आ गया है। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/अल्फा इंटू बीटा, और 1/अल्फा इंटू बीटा क्या होता है 1/3, तो ये 3 आ जाएगा। हो गया सवाल। तो इक्वेशंस क्या हो जाएगी, x² माइनस सम ऑफ जीरो 7/2 इंटू x प्रोडक्ट ऑफ जीरो 3। दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्लियर। नेक्स्ट, ये भी आप कर सकते हो, ये है ना, एक जैसे क्वेश्चन है, RW है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके जीरोस फाइंड करो पहले, ठीक है। तो जीरोस लिख लेते हैं इसके 4x² प्लस 3x माइनस 1। तो पहले इसको फैक्टर करो, +3
और मल्टीप्लाई करने पे -4, तो +3 कब आएगा? 4 - 1 + 3, 4 - 1, और 4 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -4 आ जाएगा, नंबर पता चल गया मुझे, ठीक है। तो 4x², इसको लिखूंगा प्लस का 4x माइनस का x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो 4x कॉमन बेटा, x + 1 माइनस का 1 कॉमन, x + 1 इक्वल टू 0, x + 1 कॉमन, 4x - 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बेटा -1 आ गई और x की वैल्यू 1/4 आ गई। अब क्या कह रहा है सुनिए, राइट अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ Rx, यानी एक नया पॉलिनोमियल लिखो जिसके जीरोज इनका रेसिप्रोकल रहे हो। मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, नाम नहीं बताऊंगा मैं मैम का ठीक है, वो सीक्रेट है। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएंगे इसके, इसका रेसिप्रोकल तो बेटा -1 ही होगा, इसका रेसिप्रोकल 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका सम कर लो, -1 + 4 3, इनका प्रोडक्ट कर लो, दिस इज -4। इक्वेशंस हो जाएगी x² सम ऑफ जीरोज 3 × x प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -4, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशंस, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो, सेम ही है। तो RW दे देते हैं, ठीक है। और आपको P और Q निकालना है। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर डबल इन द वैल्यू ऑफ जीरोज ऑफ दिस, इसके जीरोज निकालो। 2x² - 5x - 3 इक्वल टू 0, तो -5 आना चाहिए, स्प्लिट करने पे मल्टीप्लाई करने पे -6, ठीक है। तो -6 कब आएगा? -6 और 1 लेने पड़ेंगे आपको, -6 + का 1 और -6 × 1, ये हो गए। तो बेटा इसको आप स्प्लिट कर सकते हो, 2x² - 6x + का x - 3 इक्वल टू 0। 2x कॉमन, x - 3 + 1 कॉमन, x - 3 इक्वल टू 0। x - 3 कॉमन, 2x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है डबल है, जीरोज जो आए हैं ये वाले इनके डबल हैं इसके जीरोज, तो इनका डबल क्या हो जाएगा? नए जीरोज होगा, यानी नया जीरोज अल्फा डैश डबल होगा, डबल यानी 3 का डबल 6, और दूसरा बीटा डैश क्या आ जाएगा? बीटा डैश क्या आ जाएगा? इसका डबल करना है तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको P निकालना है, हमें P निकालना है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं पहले, नहीं अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं यहाँ से, वो आएगा P, और यहाँ से सम ऑफ जीरोज निकालना, इनका सम करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो P की वैल्यू तो 5 हो गई, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं यहाँ से, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, दिस इज Q, और यहाँ से इनका प्रोडक्ट करना, दिस इज -6, तो Q की वैल्यू बेटा -6 हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, आज का सेशन ये है आपके सामने। तो चीज़ें अगर पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, हम आपके साथ ऐसे जुड़े रहेंगे। पॉलिनोमियल्स की सीरीज़ खतरनाक चल रही है। तो आज के लिए इतना ही।